हेलो माय किड्स, हाउ आर यू ऑल। आई नो मैम ने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाली। एक्चुअली मैंने पोस्ट डाला था आर्टिकल्स का। लेट्स स्टार्ट आर्टिकल्स। आई नो मेनी ऑफ यू गेट्स कंफ्यूज अबाउट यूजिंग ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के लिए तो डेफिनेटली कोई कंफ्यूज नहीं होता, बट उसके यूजेज के बेसिस पे आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। आज देखते हैं, फटाफट बहुत जल्दी देखते हैं इसको। बेटा हमारे बेसिक आर्टिकल्स होते हैं 3, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में आ जाता है हमारा द, विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड, दैट्स वाई डेफिनेट हो गया। इनडेफिनेट जो चेंज हो सके अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द वोवल्स, वो होता है इनडेफिनेट, जो कि होता है ए एंड एन। द यूज करते हैं स्पेसिफिक चीजों के लिए। मैं 1000 बार आपको क्लास में बता चुकी हूँ, क्लास के बाहर भी बता रही हूँ, डिजिटल क्लासेस में भी आपको बता रही हूँ। द का यूज हम लोग बहुत स्पेसिफिक चीजों के लिए करते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। ए और एन का यूज वी यूज बिफोर नाउन्स। आर्टिकल्स क्या है बेटा? आर्टिकल्स एक टाइप के डिटर्मिनर्स हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इससे पहले भी। सो डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? हमको वार्न करते हैं कि अब मेरे बाद क्या आ रहा है, हियर अ नाउन इज गोइंग टू कम। ठीक है। सो ए और एन जो है वो हमारे कैसे आर्टिकल है? इनडेफिनेट, जो कि चेंज हो सकते हैं। अब एक कॉमन चीज, ए और एन दोनों का यूज हम किस लिए कर रहे हैं? जब हमारी नाउन सिंगुलर है। बच्चों याद रखना, नाउन सिंगुलर है तो ए और एन का यूज करेंगे। अब मैम आप बोलोगे कि मैम नाउन सिंगुलर है तो एन भी लगा दूं, ए भी लगा दूं? नहीं नहीं, वही तो देखना है। ए हम उन नाउन्स के आगे लगाते हैं जो नाउन्स स्टार्ट हो रहे होते हैं वॉवेल साउंड के साथ। मैंने क्या बोला? Mark my words, I have not said starting from vowels. I am saying which are starting from the sound or which are starting with the sound of vowels. जो vowel के sound से start हो उनके आगे हम an लगाते हैं और singular हो। जो consonant के sound के साथ start होते हैं और singular होते हैं उनके आगे अ लगाते हैं। जैसे an orange, o vowels हो, an orange, an egg, an hour, an honest man। देखा? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट, अ कैट, अ डॉग, अ फैन, अ बैट। देखिए, तो ये हो गए हमारे ए और एन। अब ए और एन में एक एक्सेप्शन आता है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। बेटा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वॉवेल्स के साथ स्टार्ट तो हो रहे होते हैं, बट उनके साउंड वॉवेल्स नहीं होते, उनको साउंड कॉन्सोनेंट में आ जाते हैं। तो मैंने बोला आपको किसी भी नाउन को अगर उसके आगे आपको ए या एन लगाना है तो उसको आपको जज करना है उसके साउंड के अकॉर्डिंग। अगर उसका साउंड आपका वॉवेल निकल रहा है तो किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो, डजेंट मैटर एट ऑल। बट अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है तब भी मैटर नहीं करता वो किससे स्टार्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म, यू से स्टार्ट है, यू तो वॉवेल है, लेकिन जब बेटा हम यूनिफॉर्म लिखते हैं य आता है, या से यज्ञ, हिंदी य, तो वो या तो बेटा वॉवेल्स में नहीं आता ना, अ से आह तक वाले वॉवेल्स में आते हैं ना। कंसिडर हम हिंदी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, देयरफॉर हम एन यूनिफॉर्म नहीं लिखेंगे, अ यूनिफॉर्म लिखेंगे। यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट है वोवेल से, बट जब बोल रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन क्या है? य। सो अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी। अब एक और देखो, ऑनेस्ट मैन, एक एक ईमानदार आदमी, क्या लिखोगे इंग्लिश में? डैश ऑनेस्ट मैन। एच से स्टार्ट होती है ना ऑनेस्ट की स्पेलिंग, HONEST। एन ऑनेस्ट मैन, यस एन, क्योंकि ऑनेस्ट बोल रही हूँ, हॉनेस्ट नहीं बोल रही हूँ। ह का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। ह नहीं आ रहा है, अ आ रहा है, ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट मैन। 1 घंटा, एन आर, HOUR, एन आर, हार नहीं है, सो एन आर। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर कि आप कहाँ पे अ यूज करोगे, कहाँ पे एन यूज करोगे। चलो मूव ऑन टू द वाले पार्ट्स में। जैसा कि मैंने बोला द बेटा हम बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज करते हैं। अब स्पेसिफिक चीजें तो बहुत सारी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितनी भी यूनिवर्सल चीजें होती हैं उनके आगे हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। द अर्थ, द सन, द स्टार, द मून, इस तरह से करके। ठीक है। अब लेकिन अगर हम पर्टिकुलर जैसे जैसे नेम, अगर मैं कोई एक सिंपल सा नेम ले लूं, मैंने अर्थ बोला तो मैं द अर्थ बोल रही हूं।
ठीक है। लेकिन और मैं और भी किसी चीज का प्रॉपर नाउन ले लूंगी तो मैं उन सब के आगे द नहीं यूज करूंगी। कैसे, वो देखो बेटा। सो जैसे कि मैं बता रही थी कि आप कहाँ पे द का यूज करोगे बेटा। जब मैंने आपको यूनिवर्सल चीजों के नाम बताए तो आपने द उनके आगे यूज किया। मैं अगर आपको कोई मॉन्यूमेंट्स, कोई बिल्डिंग्स के नेम्स बताऊंगी तो भी आप उनके आगे द यूज करोगे। इफ आई एम गोइंग टू टेक द नेम ऑफ अ बुक, नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, नेम ऑफ अ नॉवेल, देन ऑल्सो वी विल यूज द आर्टिकल द। But when it comes to the name of a person, then we don't use the. The गरिमा नहीं, the सरस नहीं, the दीपांशु नहीं, the नेहा नहीं। बट अगर इसी तरह से हम किसी का सरनेम लेते हैं, क्योंकि सरनेम्स के साथ जब हम यूज करते हैं तो हम उस सरनेम, उसकी पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जैसे वी इन्वाइटेड मिश्रास फॉर डिनर, सो वी इन्वाइटेड द मिश्रास फॉर डिनर, वी इन्वाइटेड गुप्तास फॉर डिनर, वी इन्वाइटेड द गुप्तास फॉर डिनर। तो द कहाँ, जब हम पूरी चीज को आप पूरी कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे होते हो तब आप द यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन। When we take the names of countries, यहाँ पे भी कंट्रीज के नेम्स के आगे भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स वेयर वी डोंट हैव टू यूज आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। सो ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहाँ पे, वेयर वी डोंट हैव टू यूज द आर्टिकल। अब आर्टिकल कहाँ नहीं यूज करना है, नेम्स ऑफ पर्संस के आगे बिल्कुल नहीं यूज करना है, बट नेम्स ऑफ कम्युनिटी के आगे यूज करना है। नेम्स ऑफ कंट्रीज के आगे बिल्कुल नहीं यूज करना है, बट वो कंट्रीज जो कि एक कम्युनिटी में है, जो कि एक प्रॉपर उसमें स्टेट्स के साथ लगी हुई हैं, तब हम उनके आगे यूज करेंगे द। जैसे कि मैंने बोला कि आप उसके आगे नहीं यूज कर रहे हो द, किसके आगे, कंट्रीज के आगे। द इंडिया नहीं होता है, द चाइना नहीं होता है, बट द यूएसए होता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो यूनाइटेड कंट्री है, यूनाइटेड कंट्रीज के साथ मिल रहा है। सो द यूएसए था, द यूएसएसआर, बट द इंडिया नहीं, द चाइना नहीं। इसी तरह से द गरिमा नहीं, बट द मिश्रास, यस डन। इसी तरह से अब एक और प्लेस आती है जहां पे हम यूज कर रहे होते बेटा, जब वैसे हम कॉमन नाउन्स के आगे कभी भी द नहीं यूज करते, कॉमन नाउन्स के आगे हम द यूज नहीं करते। बट इफ इन अ सेंटेंस after once again a common noun is being repeated in a sentence, then we are going to use the. जैसे lion, there was a lion in the jungle. सुना, there was a lion in the jungle. Dash lion was roaring loudly. There was a lion in the jungle. The lion was roaring loudly, because we are specifically talking about that same lion. बेटा देखो, एक सेंटेंस देखो भी आप, We went to dash park for the picnic. अब कुछ लोग यहां पे लगाएंगे we went to the park for a picnic, कुछ लोग लगाएंगे we went to a park for picnic. तो अब डिफरेंस देख लो, जब आप द पार्क लिख रहे हो तो इसका मतलब आप किसी स्पेसिफिक पार्क की बात कर रहे हो जिसको आप जानते हो। सो जब आप किसी स्पेसिफिक एड्रेस चीज को करते हो जिसको आप पहले से जान रहे हो, तो आप वहां द यूज करोगे। बट कोई चीज आपके लिए नई है, रैंडम है, जनरल है, कॉमन है, उसके आगे आप द नहीं अ लगाओगे, सिंपल कॉमन नाउन के आगे। यही इसका एक इलाज है। बट एक ही सेंटेंस में अगर सेम नाउन सेकंड टाइम में रिपीट हो रही है तो उसमें वो भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको आंख बंद करके द लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट ओमिशन ऑफ आर्टिकल तो हमने जान लिया, और ओमिशन जान लेते हैं। कई बार कोई सेंटेंस हमारा अगर कॉमन नाउन से स्टार्ट हो रहा होता है और फिर भी हमें लगता है कि ये तो मिल्क की ही बात कर रहा है, फिर हम क्यों नहीं यूज कर रहे, तो नहीं यूज करते हैं। जनरल थिंग्स के आगे हम ओमिशन कर देते हैं आर्टिकल का। जैसे मिल्क इज गुड फॉर अस, तो द मिल्क इज गुड फॉर अस नहीं होता बेटा, मिल्क इज गुड फॉर अस होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू अ चार्ट। आप इस चार्ट को देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको समझें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी गरिमा मैम को प्लीज कमेंट करें, उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके, बाय बाय किड्स।